Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. So, we are discussing our chapter number 21 in your subject of social studies, the working of the UN. हम पढ़ रहे different agencies का क्या काम है. द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये भी एक ऑर्गन है यूएन का. इसका काम है कि ये काम करे कॉमन पीपल के लिए, जैसे कि इलिटरेसी के खिलाफ ये काम करे या पॉवर्टी दूर करने के लिए ये काम करे. तो स्प्रेड एजुकेशन इसका काम है. अगर कहीं पे कोई एक्सप्लॉइट हो रहा है उसको दूर करने में ये काम करता है. इसका काम ये भी है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये असिस्ट करता है, सुपरवाइज करता है. जो भी लोग हैं दुनिया में जो ज़्यादा गरीब हैं, नीडी पीपल हैं, उनकी हेल्प करना द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का ही काम है. नेक्स्ट इज़ द ट्रस्टीशिप काउंसिल. ये बना था 1940 में और तब इसका काम था वो टेरिटरीज़, वो कंट्रीज़ जो अभी फ्री नहीं हुई थी उनकी देखभाल करना, उनको देखना क्या ज़रूरत है क्या नहीं है. आजकल हम देखते हैं कि सभी कंट्रीज़ फ्री है और जो भी कंट्रीज़ दुनिया भर में प्रेजेंट हैं वो किसके मेंबर्स हैं? यूनाइटेड नेशंस के. नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये चीफ कोर्ट है यूनाइटेड नेशंस का. इसका मेन फंक्शन है जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन नेशंस उनको पीसफुल तरीके से सॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना. इसमें 15 जजेस होते हैं जिनको जनरल असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं. इन जज का जो टाइम पीरियड होता है वो 9 years का होता है. इंटरनेशनल कोर्ट जो इसका हेड क्वार्टर है वो लोकेटेड है हेग, नेदरलैंड्स में. नेक्स्ट वन इज़ द सेक्रेटरीट. सेक्रेटरीट जो भी डेली वर्क है यूनाइटेड नेशंस का उसके बारे में वो देखता है. सेक्रेटरीट का जो हेड होता है उसको हम सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं, जिसको जनरल असेंबली के मेंबर्स 5 साल के लिए इलेक्ट करती है. 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं और नया सेक्रेटरी जनरल बनता है. सेक्रेटरीट की जो बिल्डिंग है या जो ऑफिस है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएसए में. तो ये कुछ मेन ऑर्गन्स थे यूनाइटेड नेशंस के. पहले से हम देखेंगे जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और द ट्रस्टीशिप काउंसिल. ये